तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं भैया हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते क्यों हैं। तो जैसे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग कहीं पर खड़े हैं और आपने किसी बिल्डिंग को देखा, मान लीजिए इस तरह की कोई बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग तो बना नहीं पाऊंगा, ठीक है। देखिए जो बिल्डिंग हमारी, तो इसको हमें पूछते हैं भैया इसकी हाइट क्या है, इसकी लेंथ क्या है। तो भैया अंदाजा हमें जिससे लगाते हैं ना, उसी तरह अंदाजा लगाने के लिए या हम लोग इमेजिन करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। लेकिन अभी हमारा है इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन वाला है। तो भैया इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है क्या, किस तरीके के हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारा इसमें बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्या लिखा गया, ट्रिग्नोमेट्री यानी जो हमारे ट्रायंगल है उसकी ज्योमेट्री के बारे में बेसिकली डिस्कस किया जाएगा। सॉरी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा एक कोई ट्रायंगल है, इस तरह का हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। बस प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हमें ध्यान रखेंगे कि हम हमेशा राइट ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बताइए आप लोग, राइट ट्रायंगल बारे में। और हम लोग जानते हैं कि राइट ट्रायंगल में हमारी हर एक एंगल हमारा भैया 90 डिग्री का होता ही होता है। तो बस प्यारे बच्चों, जो इतने भी हम फार्मूले पढ़ेंगे, ठीक है, उसको हम किस में कंसिडर करेंगे, राइट हैंड ट्रायंगल के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि राइट ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। यह हमारा बेसिकली बेस होता है और यह हमारा बेसिकली परपेंडिकुलर होती है कि नहीं, बिल्कुल होती है। इसको हम भैया कुछ हमारा एंगल होता है। तो प्यारे बच्चों, यही हमारा होता है राइट ट्रायंगल। इसमें क्या होता है बताइए आप लोग, हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है। और प्यारे बच्चों, हम लोग इसी में एक फार्मूला भी पढ़ते हैं। कौन सा फार्मूला, पाइथागोरस फार्मूला। क्या पढ़ते बच्चों, पाइथागोरस फार्मूला। क्या होता है पाइथागोरस फार्मूला, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यानी प्यारे बच्चों, कुल मिला जुला कर ये चीज़ें तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी में हमारा एक टर्म आता है कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता है, इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री समझ गए। तो इसी में एक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या आता है बताइए आप लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है। जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री मतलब जानते हैं कि भैया हमारा एक ट्रायंगल के बारे में बेसिकली बात होगा। अब भैया हमें एक टर्म आ गया कि भैया रेशियो क्या होता है। जिस तरह प्यारे बच्चे हम लोग 2/3 लिखते हैं या 2:3 लिखते हैं, दोनों बात सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है। तो उसी प्रकार जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमारे कुछ रेशियो आते हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। समझ गए, रेशियो मतलब क्या, कि भैया उसका दूसरे वाले से रिलेशन क्या है। तो इसमें हम लोग को छः चीज़ें हमें याद आनी चाहिए। पहला हमारा आता है साइन आता है, उसके बाद हमारा कॉस आता है, उसके बाद हमारा टेन आता है, उसके बाद हमारा क्या आता है, कॉट आता है, उसके बाद हमारा सेक आता है बच्चों, और लास्ट में हमारा कॉसेक आता है। ठीक है। अभी देखिए, अभी आप लोग को नया लग रहा है, लेकिन अभी हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, साइन का हम लोग देखिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें बेसिकली होता क्या है। इसको कभी कभी साइन ई लग जाता है, इसे कोसाइन कहते हैं, इसे टेंजेंट कहते हैं। लेकिन हम लोग शॉर्ट में हमेशा याद रखेंगे क्या, साइन, कॉस, टेन, ठीक है, कॉट, सेक और कॉसेक। प्यारे बच्चों, हमें एक बात का ध्यान रखना कि भैया ये जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या हमें ये रखना है, हमारा हमेशा आर्डर में रहना चाहिए, उल्टा सीधा आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है। अभी मैं बहुत सारे ट्रिक भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप लोग भैया सब आसानी से याद कर लेंगे। बस आप लोग ध्यान से देखिए। तो देखिए, एक मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, ट्रिक है। देखिए बेसिकली क्या है कि आप लोग को याद रखना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है बच्चों, क्या होता बताइए आप लोग, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। चलिए लिख लिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, देखिए कि हमारा होता है साइन में। तो साइन में देखिए हम लोग इसी तरह उतारते जाइए। साइन इक्वल टू होता है P/H। अब कोई पूछेगा सर यहाँ पर P क्या है, P मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक, क्या बच्चों होता है, P मतलब परपेंडिकुलर होता है। B मतलब होता है बेस, जैसे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जैसे इसकी हम बात करते हैं भैया, इसमें परपेंडिकुलर हाइट यही है। और H मतलब क्या होता है, H मतलब तो हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो प्यारे बच्चों, साइन का फार्मूला क्या होगा, P/H। कॉस का क्या होगा, बस आगे बढ़ते जाइए, B/H होगा, यानी बेस अपान हाइपोटेन्यूज। टेन बराबर क्या होगा, P/B होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब प्यारे बच्चों, जब हम यहाँ तक भैया पहुँच गए, जब हम लास्ट में आएंगे तो हम सब चीज़ों को उल्टा कर देंगे। देखिए अभी हम क्यों उल्टा करेंगे इसको भी हम समझेंगे। तो कॉट का क्या उल्टा होगा बताइए, P/B होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। और प्यारे बच्चों, सेक का क्या होगा, H/B होगा, हाइपोटेन्यूज अपान बेस। और आपका कॉसेक क्या होगा बताइए आप लोग, हाँ, H/P। आप लोग प्यारे बच्चों एक बार अप्लाई करेंगे समझ में आ जाएगा। साइन का बताइए क्या होगा,
परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। कोसाइन का क्या होगा या कॉस का क्या होगा, बेस अपन हाइपोटेन्यूज। और भैया टेन का क्या बताइए आप लोग, हाँ बताइए आप लोग, परपेंडिकुलर अपन बेस। बस प्यारे बच्चों यही तीनों अगर आप लोगों को याद है तब आप लोग सबका काम कर लेंगे। क्यों, देखिए हमें एक रिलेशन हमें ध्यान रखना, कौन सा रिलेशन हमें ध्यान रखना बताइए आप लोग। हाँ, पहला रिलेशन हमें ध्यान रखना है कि भैया साइन इक्वल टू चलिए ठीक है, हम लोग पहला ध्यान रखते हैं कि को साइन इक्वल टू 1/sin। साइन की मतलब अगर आप लोग साइन को पलट देंगे, बेसिकली हम लोग यहाँ पे थीटा लिखेंगे, हम लोग किसी एंगल को कंसीडर करेंगे। सब मान लीजिए साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉट थीटा, टेक सेक थीटा, इसी तक हमारा मान लीजिए कोई एंगल, मान लीजिए भैया आपका कोई ये इसी एंगल के रेस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं बात, ठीक है बच्चों। तो भैया मतलब को साइन अगर थीटा है, यानी अगर को साइन को आप लोग उल्टा कर देंगे तो आपका साइन आ जाएगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग को सेक थीटा इक्वल टू होता है, ये हमारे थीटा है, यहाँ पे होगा कॉस थीटा। और हमारा प्यारे बच्चों हमारा कॉट क्या होता है, 1 कॉट थीटा, ठीक है, 1/10 थीटा आता है। यानी जो हम लोग ये बाकी हम लोग 3 ठो पढ़ रहे हैं, कॉट सेक और कासेक, यह क्या है, यह ऊपर वाले के क्या है, जस्ट अपोजिट है। तो इसीलिए इनका भी फार्मूला क्या हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। बस प्यारे बच्चों हमें ध्यान रखना कि हमें कोसाइन इक्वल टू 1/sin होता है, यानी उल्टा सेक का किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का प्यारे बच्चों, ठीक है। यही हमारा था क्या बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। इसी तरीके से हमें कोई भी या साइड के भी, अच्छा बताइए साइड में नहीं लिख सकते, ABC हमें दिया है। अब कोई कह दे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी बताइए आप लोग, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन, बताइए आप लोग क्या होगा, हाँ परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इसका बेसिकली क्या है, BC ही है तो परपेंडिकुलर साइड BC अपन आपका बेसिकली AC हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों अब लोग कॉस थीटा क्या होगा बताइए, कॉस थीटा होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो भैया बेस इसका क्या है, AB है, अपान क्या हो जाए हाइपोटेन्यूज AC है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों हम सबको लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग बस ट्रिक से याद रखिएगा कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसके थ्रू ही हम लोग क्या करेंगे, अप्रोच रखेंगे। और हम लोग जान रहे हैं भैया हमेशा ऐसी आर्डर में रखेंगे, पहले P/H, B/H और B/P, ठीक है। फिर अगर हम लोग भैया कॉट पहुँचेंगे, कॉट से हम जस्ट उल्टा करना शुरू कर देंगे। क्यों, क्योंकि कॉट से आपका उल्टा रिलेशन शुरू हो जाता है, जैसे कॉट थीटा इक्वल टू 10 थीटा, ठीक बच्चों। तो यही हमारा था बेसिकली हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। समझ में आया कि नहीं, किसी बच्चों को कुछ भी डाउट हो तो पूछ ले। इसके बाद हम लोग भैया बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। तो उसको देखिए हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के बारे में, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया कि इन ट्रायंगल ABC राइट ट्रायंगल एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें भैया डिटरमाइन करना साइन A कॉस A। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हमारा कभी ट्रायंगल की बात होती है तो कौन सा ट्रायंगल होता है, राइट ट्रायंगल होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा कह रहा है कि भैया जो आपका ट्रायंगल बन रहा है उसमें B एंगल पर 90 डिग्री, अच्छा ठीक है भैया B एंगल पर हमने 90 बना दिया। तो हमसे पूछ रहा है किसकी वैल्यू, हमसे पूछ रहा है भैया आप कॉस A और साइन A की वैल्यू बेसिकली बताइए। तो बहुत आसान है, हम लोग को फार्मूला पता है भैया कॉस A और साइन A का क्या होता है। तो लेकिन उससे पहले भैया हम लोग जो हमें डाटा दिया हम उसको लिखते हैं। AB आपको कितना दिया, 24 दिया है, और BC आपका बेसिकली 7 सेंटीमीटर दिया है। AC का हमें पता नहीं है, तो हम बस पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं कि आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बस भैया हमें हाइपोटेन्यूज पता नहीं है, उसका हम स्क्वायर लिखते हैं। परपेंडिकुलर हमें बेसिकली 24 का स्क्वायर प्लस बेस हम लोग बेसिकली 7 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बेसिकली हमारी एच की वैल्यू 25 आ जाएगी, ठीक है बच्चों। एच हमारा 25 आ गया, यानी भैया आपका हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बेसिकली हमें पता चल गई कि नहीं, बिल्कुल पता चल गई। तो प्यारे बच्चों अब हम निकाल लेते हैं कॉस A। तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था जब भी हमें एंगल उंगल निकालना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, फार्मूला बताइए, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपान हिंदुस्तान हरा भरा। यही वाला होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो भैया हम लोग जब कॉस के बारे में बात करते हैं तो हमारा सेकंड पोजीशन पर आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है। तो उसका क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। बस प्यारे बच्चों जो हमारा ए रिलेशन हम पढ़े हैं यह हमें सीरियल में याद होना चाहिए। क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो भैया उसी हिसाब से हम लोग अरेंज कर रहे हैं। तो हम लोग सेकंड पोजीशन पर आता है यानी B/H। तो भैया हम लोग इसमें फिगर में देखिए कि आपका बेस क्या है। अगर हम A के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो बेस आपका भैया यही है ना,
अगर देखिए कोई बच्चों को परेशानी हो रही है सर बेस हम नहीं पता प्रकार है, तो बहुत आसान है। बेस हमारा एंगल के साथ रहता है। क्या हम लोग लिख लेते हैं, बेस हमेशा एंगल के साथ रहता है। क्या रहता है, एंगल के साथ। हिंदी में ही आप लोग लिख लीजिए एंगल के साथ, लेकिन एग्जाम में हम नहीं लिखेंगे। हम पहचानने के लिए क्या लिखेंगे कि बेस हमारा एंगल के साथ रहेगा। तो भैया बेस एंगल के साथ या सटा कौन है, 24 ही है ना, 7 तो दूर है। तो 7 बेसिकली हमारा क्या होगा, 7 ही हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो 24 बेस आपका है और 25 हाइपोटेन्यूस है। तो कॉस ए की वैल्यू आ गई कि नहीं, बिल्कुल आ गई। उसी प्रकार प्यारे बच्चों साइन ए की वैल्यू क्या होती है बताइए आप लोग, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर भैया हम लोग क्या होगा, वही दूर वाला होगा, ठीक है ना। ये तो 24 हमारा बेस है, तो 7/25 हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 25 है। या तो कई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है, ए बी बेस को हम लोग भैया लिख देते हैं, ए बी तो लिख ही सकते हैं, क्यों, क्योंकि बेस को हम तक यही लेंथ कंसीडर कर रहे हैं। उसी प्रकार प्यारे बच्चों हाइपोटेन्यूस अपान ए सी, इस तरह भी कर सकते हैं। या तो हम लोग भैया जब हमें फार्मूला पता है तो हम डायरेक्ट भी अप्रोच रख सकते हैं, या बी सी अपान ए सी। बस प्यारे बच्चों हमें ध्यान इसी को रखना कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इस ट्रिक को हम लोग ध्यान रखेंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। और प्यारे बच्चों हमारा सेकेंड पार्ट है, क्या दिया है कि साइन सी और आप लोग कॉस सी की वैल्यू बताइए। ठीक है भैया, अब हमें इसके रेस्पेक्ट में करना है, बस हमारी सारी चीज़ें पलट जाएंगी। तो साइन सी की भी वैल्यू तो वही होगी ना, बताइए आप लोग, साइन सी की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। लेकिन प्यारे बच्चों अब हम इसके हिसाब से देखेंगे तो हमारा जो 7 है यह हमारा क्या है, यह हमारा बेस हो गया। क्यों, क्योंकि हमारा बेस हमेशा एंगल के साथ रहेगा। तो भैया परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 24 अपान आपका 25 हो जाएगा। और कॉस सी क्या होगा बताइए आप लोग, बेस अपान आपका हाइपोटेन्यूस होगा। बेस की वैल्यू बताइए आप लोग 7 है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 25 है। तो प्यारे बच्चों यह हमारा हमने साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकाल लिया। समझ में आप लोग आया कि नहीं, बोलिए आप लोग, हाँ ना बोलिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। इसमें हमें बेसिकली फिगर दे दिया है कि भैया पी क्यू आर वाला है और हमें पूछ रहा है कॉस ए और 10 ए की वैल्यू बताइए। सॉरी हम लोग ऊपर वाला है, हमें 10p और माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी आएगी इसको बताना है। तो ये भी हमारा बहुत आसान है। सबसे पहला काम हम लोग राइट ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। आप लोग फिगर भी बनाया करिए ताकि आप लोग आसानी समझ में आए, ठीक है। Q है, यह हमारा R है, यह हमारा P है, इसकी वैल्यू 12 दी है, इसकी वैल्यू 13 दी है, इस QR की वैल्यू पता नहीं है। तो बस प्यार बच्चों हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बहुत आसान है। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू बेसिकली आप लोग को 13 दे दी है। कोई पूछेगा सर आप लोग कैसे पता 13 है। प्यारे बच्चों जैसा कि हम लोग को या तो फिगर से दिख रहा, अगर फिगर से नहीं दिखे तो प्यारे बच्चों हम लोग जान रहे भैया कि हमारा परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है, बताइए आप लोग, हाइपोटेन्यूस होता है। लिख लीजिए अभी, परपेंडिकुलर के सामने आपका क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। ये सब बातें आप लोग को याद रहनी ही रहनी चाहिए, नहीं तो एग्जाम में गड़बड़ हो सकता है। ठीक प्यारे बच्चों, तो बताइए बेस क्या होता है, एंगल के साथ होता है, और हमारा परपेंडिकुलर के सामने आपका बेसिकली हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, मतलब जो जस्ट सामने होगा वही क्या होगा आपका, बताइए आप लोग, हाँ हाइपोटेन्यूस होगा। तो प्यारे बच्चों अब हमने क्या किया, 13 स्क्वायर आप देखिए प्लस 12 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कोई पूछेगा सर बेस का स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, देखिए प्यारे बच्चों अभी तो हमें पता नहीं भैया किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, पी के रेस्पेक्ट में निकालना है कि आर के रेस्पेक्ट में। तो भैया हम मान लेते हैं कि भैया ये हमारा बेस ही है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो बी की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो बस हमें भैया इसकी भी वैल्यू कितनी पता चल गई, 5 पता चल गई। अब हमें प्यारे बच्चों 10p पता करना है। 10p की वैल्यू बताइए क्या होगा। 10 में हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो भैया परपेंडिकुलर अपान बेस लिख लीजिए। पी के रेस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर क्या है, जो उससे दूर रहेगा, यानी 12 तो हमारा बेस है। 5 क्या है हमारा, बताइए आप लोग, 5 ही हमारा बेसिकली सॉरी परपेंडिकुलर है, बेस आपका 12 है। और प्यारे बच्चों अब हमारा कॉट पी क्या होगा बताइए आप लोग। कॉट पी क्या होता है, जस्ट हमारा 10p का उल्टा होता है। क्यों, हमने नहीं रिलेशन पढ़ा था कि हम लोग 10p इक्वल टू 1 अपान कॉट पी होता है। या तो भैया आप लोग यहाँ से करिए कि उल्टा कर दीजिए, आप लोग बेस अपान परपेंडिकुलर लिख दीजिए, या तो आप लोग को जब हमने 10 निकाल लिया तो इसी की वैल्यू का जस्ट हम रिवर्स कर देते हैं, यानी 12/5 इक्वल टू हो गया। ठीक है, अब हमें प्यारे बच्चों पूछ रहा है कि आप लोग किसकी वैल्यू पता करिए, 10p की वैल्यू पता करिए और किसकी वैल्यू पता किए,
कॉट पी की वैल्यू पता करिए। तो बस भैया 5/12 माइनस 12/5 को हम लोग माइनस करेंगे, जितनी हमारी वैल्यू आएगी यही आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को होमवर्क है भैया आप लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करके हमें बताइए, बताएंगे कि नहीं आप लोग, ईमानदारी से करके बताइए आप लोग इसमें पास करके। अब प्यारे बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है यह आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्यों? क्योंकि देखिए अब तक हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, अब आप लोग इसको भी ट्राई करिएगा। चलिए मैं एक बार थोड़ा सा हिंट आप लोग दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा अलग टाइप है, इसमें साइन ए की वैल्यू दे दी, क्या दिया 3/4। ठीक है, क्या दिया बच्चों 3/4। तो बहुत आसान है। साइन ए मतलब क्या होता है बताइए आप लोग। हाँ, साइन ए मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यानी P/S की वैल्यू हमें दे दी है, यानी परपेंडिकुलर बेसिकली आपको प्यारे बच्चों, ठीक है हम लोग देखते हैं, हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू बेसिकली 3 दे दी है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको 4 दे दी है, बेस का वैल्यू भैया हमें पता नहीं है तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। भैया हाइपोटेन्यूज आपका कितना है 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 9, हमारा जो हो जाएगा ना 3 3 जा 9 हो जाएगी, आप 3 का स्क्वायर लिख लीजिए प्लस बेस का स्क्वायर। चलिए भैया माइनस करते हैं, यहाँ पर 16 माइनस 9 इक्वल टू हमारा बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हमारा क्या आएगा बताइए आप लोग। हाँ, बेसिकली हमारा यहाँ पर 7 आएगा, तो हमारा बेस की वैल्यू बेसिकली √7 आ जाएगी। कैसे? जब हम लोग भैया स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो भैया हमें यहाँ पर तीनों वैल्यू पता चल गई, बेस भी आपको √7 है। अब हम तो भैया सारे रिलेशन निकाल सकते हैं। इसमें भैया आपको पूछा भैया कॉस ए की वैल्यू बताइए। कॉस ए वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है आप लोग, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। बेस कितना बताइए प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग, √7 अपान हाइपोटेन्यूज हमारा है 4। यह आपकी कॉस ए की वैल्यू आ गई। आप लोगों के लिए मैं 10A होमवर्क देता हूं, इसकी वैल्यू कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और हमारा जितने बाकी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों उसको पहले आप लोग स्क्रीन पॉज करके सारे क्वेश्चन को अटेंड करिए। देखिए भैया जितना ज़्यादा कैलकुलेशन आप लोग करना है, कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोग का और समझ में आए। ठीक बच्चों, तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया कि गिवन 15 cot A = 8 और हमें भैया साइन ए और सेक ए की वैल्यू पता करनी है। तो ए वाला भी हमारा क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसमें घुमाया है। भैया आपका 4th क्वेश्चन क्या दिया कि 15 cot A की वैल्यू बेसिकली 8 दे दी है। ठीक है, और हमें किसकी वैल्यू पूछ रहा है बताइए आप लोग, साइन ए की वैल्यू पूछ रहा है, और किसकी वैल्यू पूछ रहा है, सेक ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो बहुत आसान है, हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा 15 इधर हम इधर ले जाएंगे, कॉट ए की वैल्यू बेसिकली 8/15 आ गई कि नहीं, बिल्कुल आ गई। लेकिन प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कॉट ए की वैल्यू क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। कैसे आया, तो जैसे हमने ट्रिक पढ़े ही हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो बस भैया हम लोग कॉट में हम लोग क्या करते हैं, जस्ट उल्टा चलते हैं, यानी बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। आप लोग प्यारे बच्चों धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो भैया यहाँ से बेस की वैल्यू 8 है और आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, आपकी बेसिकली 15 है। तो अब हम निकालते हैं किसकी वैल्यू बताइए आप लोग। हाँ, हम लोग हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बताइए आप लोग परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें पता ही करनी है, परपेंडिकुलर का 15 का स्क्वायर होगा कि नहीं, तो आएगा 225 और बेस का स्क्वायर होगा 8 6 64। तो यानी कुल मिला जुलाकर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बेसिकली आपकी 17 आ गई। बस प्यारे बच्चों हमें तीनों पता चल गया, बेस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, तो हम हाइपोटेन्यूज तो पता ही है। तो प्यारे बच्चों अच्छा हम नहीं निकाल सकते। अब हमें पूछ रहा भैया साइन ए इक्वल टू क्या होता है बताइए आप लोग। हाँ, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, या आप लोग एक साइड में लिख लिया करिए ताकि गलती होने के चांस कम रहे। बस प्यारे बच्चों तो हमारा क्या होगा बताइए आप लोग, परपेंडिकुलर की वैल्यू बेसिकली 15 अपन हाइपोटेन्यूज 17 है। सेक ए की वैल्यू क्या है बताइए आप लोग, क्या होगा प्यारे बच्चों। हाँ, सेक ए हमारा जस्ट क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, यानी H/B। तो क्या होगा बताइए आप लोग, हाइपोटेन्यूज 17 है और बेस हमारा क्या है, बेस हमारा 8 है। यानी हमने साइन ए की वैल्यू निकाल ली, सेक ए की वैल्यू निकाली कि नहीं, बहुत निकाल ली। तो प्यारे बच्चों आसान था कि नहीं, बहुत आसान है। बस हमें वही फार्मूला हमें याद रखना तो हमारा काम हो जाएगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या दिया कि गिवन सेक थीटा इक्वल टू
13/12। कैलकुलेट ऑल अदर रेशियो, हम नहीं कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत आसान पता कर लेंगे। तो यह प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क है। और प्यारे बच्चों हमें बात करनी है क्वेश्चन 6 के बारे में। क्या दिया है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, तो देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। अच्छा भैया हमें एक्यूट एंगल A और B दे दिया है, तो पूछ रहा है कि cos, अगर हमारे cos A की वैल्यू अगर cos B की इक्वल है तो भैया बताइए एंगल A और एंगल B आपस में क्या है, बेसिकली इक्वल ही होंगे। देखिए अब कोई पूछेगा सर कैसे प्रूव करेंगे, देखिए यह तो हमें कॉमन सेंस से ही पता चल रहा है। तो जैसे हम लोग जब बड़े होंगे तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे, क्यों? क्योंकि हम धीरे से ऐसे काट देंगे तो हमारा एंगल आपस में इक्वल ही हो जाएंगे। लेकिन भैया हमें कैसे पता करना है, हमें रेशियो से पता करना है। यानी cos A की वैल्यू क्या, हम लोग बताइए, आप लोग होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, यानी और हमारा क्या होगा cos B है वह प्यारे बच्चों हमारा बेसिकली इसमें भी बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है। तो अच्छा है प्यारे बच्चों, जब हमारा भैया आपका जो कह रहा है कि दो चाहे बी के रेस्पेक्ट में करें चाहे ई इसके रेस्पेक्ट में करें, दोनों एंगल हमेशा इक्वल है, तो कुल मिला जुला कर यह आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल बात कर रहा है। तो प्यारे बच्चों हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या जानते हैं कि दो साइड हमेशा बेसिकली क्या होंगी, आपस में इक्वल ही होंगी। तभी ना भैया जब बेस आपका इक्वल है बेस के, तो जब हम लोग बी के रेस्पेक्ट में देखेंगे भैया दो साइड इसकी बेसिकली क्या है, बेसिकली इक्वल है, तो नहीं हम कह देंगे कि भैया आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो भैया उसके एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल ही होंगे। cos A इक्वल टू cos A क्या दिखा रहा है कि भैया आपके साइड्स दो साइड्स इक्वल है, क्या दिखा रहा है, साइड्स आर इक्वल। इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो हमारा भैया मुजबानी वाला क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बस हमें वैल्यू रखने जानी है और हमारा आंसर आता जाएगा। देखिए हम लोग इसको बेसिकली कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग को जो दिया उससे लिख लें। क्या दिया है, कॉट थीटा की वैल्यू आपकी 7/8 दे दी है। यानी कुल मिला जुला कर प्यारे बच्चों हमें जो क्या होता है, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होता है बताइए आप लोग, टेन थीटा को उल्टा है, यानी बेस अपान परपेंडिकुलर की वैल्यू दे दी है। तो भैया बेस इक्वल टू 7, आपका परपेंडिकुलर इक्वल टू 8। अब हम हाइपोटेन्यूज निकालते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस यानी 64 प्लस 49, यानी हमारा मिला जुला कर कितना आ रहा बताइए आप लोग, 9 4 कितना होगा 13, 6 4 10 1 11, यानी रूट 133 आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है। तो हमें भैया उससे क्या चाहे रूट 133 आए चाहे कुछ आए, तो बस प्यार बच्चों देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमें किसका वैल्यू पूछा है, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और क्या पूछा है 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, और क्या बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम भैया साइन की वैल्यू इधर निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है आप लोग, हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है प्यारे बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको ही सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग इसको बेसिकली कैसे सॉल्व करते हैं, 8 अपान क्या होगा बताइए आप लोग, हाँ 8 अपान रूट 133 सॉरी 100, ठीक है बच्चों। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी होगा बेस अपान हाइपोटेन्यूज यानी 113, ठीक है बच्चों, बस वैल्यू रखिए, ठीक है। क्या होगा बताइए 1 प्लस 8 अपान अंडर रूट 113, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस क्या होगा बताइए आप लोग, हाँ ये भी हमारा होगा 8 अपान अंडर रूट 113 होगा, ठीक है बच्चों। और नीचे क्या होगा बताइए आप लोग, 1 प्लस हमारा 7 होगा ना, 7 अपान 113, बस वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। और यहाँ पर होगा 1 माइनस 7 अपान अंडर रूट 113 होगा। चलिए भैया एलसीएम हम लोग लेते हैं, पहले वाले में लेंगे तो अंडर रूट 113 प्लस 8 होगा, प्लस क्या होगा लास्ट वाले में 1 माइनस 8 होगा, और अपान क्या होगा बताइए आप लोग, रूट 113 इंटू रूट 113। कैसे भैया दोनों में एलसीएम आएगा तो उसको हम लोग कंसिडर कर लें, बस हमारा कैलकुलेटिव पार्ट है। तो आप लोग भी करिए, 1 इसमें क्या आएगा 113 आएगा, प्लस 7 अपान हमारा क्या आएगा अंडर रूट 1 और बताइए कितना आएगा 3 आएगा, इंटू 113 माइनस 7 अपान अंडर रूट 113। तो भैया 113 हमारे नीचे है तो दोनों भैया हमारा कैंसिल हो गया, और हमारा जो ऊपर बचा है तो क्या बचा है देखिए हम लोग, तो बेसिकली देखिए अच्छा बताइए a प्लस बी और a माइनस वाला बन रहा है, तो भैया हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, अंडर रूट 130 का स्क्वायर
ठीक है, अंडर रूट का हम स्क्वायर करेंगे माइनस 8 का स्क्वायर अपान अंडर रूट 113 का स्क्वायर माइनस दोनों भैया a प्लस बी माइनस बी बन रहा है तो उससे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बताइए आप लोग। हाँ 8 स्क्वायर कर देंगे प्यारे बच्चों, सॉरी हमारा 7 का स्क्वायर, तो हमारा ऊपर क्या आएगा 113 आएगा यहाँ पे -64 और नीचे क्या आएगा 113 माइनस क्या आएगा 49। तो भैया जब हम इसको सॉल्व करेंगे कुल मिला जुला हमारा कितना आंसर आएगा बताइए आप लोग। यहाँ पे हम लोग करेंगे 64 माइनस तो क्या आएगा बच्चों, हाँ 9 आएगा यानी 49, यहाँ पे नीचे हमारा 64 आ गया। तो प्यारे बच्चों हमारा जो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बताइए आप लोग 49/64, यही आपका हो गया आंसर हो गया। उसी प्रकार प्यारे बच्चों हमें पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। बस प्यारे बच्चों जो हमें ये दिया है जब भी हमारा इस तरीके का रहे तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, कॉट थीटा का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बस आप लोग 7/8 का होल स्क्वायर कर दीजिए, आप लोगों को वैल्यू आ जाएगी यानी 49/64। आसान था कि नहीं, बिल्कुल आसान था। बस प्यारे बच्चों हमें वैल्यू रखनी आनी चाहिए और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब हमारा देखिए भैया 7th भी हो गया कि नहीं, बहुत आसान है प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 8th के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बेसिकली होमवर्क है। कोई पूछेगा ऐसा सर क्यों, देखिए प्यारे बच्चों जब हम लोग कॉट ए की वैल्यू बेसिकली हमें क्या होगी 4/3 होगी, तो बस हमें दोनों की वैल्यू tan a की वैल्यू निकालनी है और cos a और sin a में पुट कर देनी है। देखिए हम लोग tan की वैल्यू निकालें, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cot a क्या होता है, जस्ट उल्टा किसका होता है tan a का। तो भैया वैल्यू रखिए, आप लोग काम कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों ये आपका होमवर्क है, तो होमवर्क आप लोग ईमानदारी से करेंगे। हमें कौन सा होमवर्क मिला 5th और 8th, आप लोग ईमानदारी से करिएगा। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन 9th के बारे में। इसमें क्या दिया है, एन ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। अच्छा भैया हमें राइट एंगल बी पर दिया है, तो चलिए भैया जो दिया है हम लोग उससे कंसीडर करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्या चीज़ हमें प्यारे बच्चों दी है, हमें ट्रेंगल दिया। चलिए भैया ट्रेंगल दे दिया, किस पर 90 डिग्री चेक करिए आप लोग, हाँ बी पर है यानी बी है, ए बी सी हमारा हो गया ठीक है। और हमें ये tan a की वैल्यू दिया है, tan a इक्वल टू क्या होता है बताइए आप लोग, tan a की वैल्यू बेसिकली होती है परपेंडिकुलर अपान बेस यानी 1/√3 वैल्यू दे दी है, यानी परपेंडिकुलर आपको 1 है, बेस आपका √3 है। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बेसिकली 2 है। चलिए भैया 2 है, यह वैल्यू आपकी ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं ठीक है, ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो हमारा बेस √3 है और यह हमारी हाइट क्या है 1 है परपेंडिकुलर। तो प्यारे बच्चों हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो पूछ रहा है बेसिकली साइन ए की वैल्यू इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी की वैल्यू पूछ रहा है। बहुत आसान है, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, भैया ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है 1/√3 है ठीक है। और कॉस सी की वैल्यू क्या होता है बताइए आप लोग, सी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं बताइएगा, सी के रेस्पेक्ट में हमारा बेस क्या होगा बताइए आप लोग 1 होगा। और हमारा बच्चों हाइपोटेन्यूज तो भैया आपका 2 ही रहेगा। अच्छा हमने यहाँ पर गलती कर दी, हमारा यहाँ पर हाइपोटेन्यूज बेसिकली 2 है ठीक है बच्चों, सॉरी। प्लस अब भैया कॉस ए की वैल्यू क्या बताइए आप लोग, कॉस ए की वैल्यू बेसिकली होगी बेस भैया आपका ए के रिस्पेक्ट में √3 है, हाइपोटेन्यूज आपका 2 ही है। साइन सी की वैल्यू बताइए आप लोग क्या होगी, सी के रेस्पेक्ट में प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे तो परपेंडिकुलर भैया √3 आ जाएगा और परपेंडिकुलर √3 आएगा और हाइपोटेन्यूज 2 ही होगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो प्लस √3 हमारा हो जाएगा 3/4 होगा। तो हम लोग जब इसको ऐड करेंगे तो भैया 4/4 यानी वैल्यू बेसिकली कितनी आ गई 1 आ गई प्यारे बच्चों। तो यह हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या दिया है बच्चों, दूसरा पार्ट हमें बेसिकली कॉस ए माइनस साइन सी की वैल्यू दिया। तो ये तो हम लोग कर ही लेंगे, कॉस ए की वैल्यू निकाल ही लिए हैं, साइन सी की वैल्यू निकाल ही लिए हैं, साइन सब की वैल्यू निकालनी, बस वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें आपका 0 आ जाएगा ठीक है। आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन 10th के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10th हमारा बेसिकली इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है। तो इसमें हमें बात क्या कर रहा है कि भैया आपका इसमें भी PQR एक ट्रायंगल है। चलिए भैया PQR यानी Q पर हमारा 90 डिग्री है, यह हमारा ट्रायंगल है। इसमें हमें दे दिया है PQ इक्वल टू बेसिकली 5। चलिए भैया PQ इक्वल टू 5 दे दिया है और क्या हमें दिया है PR प्लस QR की वैल्यू आपको बेसिकली 25 दे दिया है। तो प्यारे बच्चों अब हमें ना तो भैया परपेंडिकुलर पता ना तो हाइपोटेन्यूज पता है, तो हम लोग इसको देखिए कैसे निकालते हैं, बस बहुत आसान है। तो हम लोग लिखते हैं भैया PR का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर
सॉरी पी क्यू का स्क्वायर ना, हमारा ए होगा परपेंडिकुलर प्लस हम लोग पी क्यू आर का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, पी क्यू की वैल्यू हमें पता है तो हम लोग इसको इधर ही रखते हैं, यानी 5 का स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। अच्छा प्यारे बच्चों, ये हमारा 25 तो इधर हो ही गया, 5 का स्क्वायर है बेसिकली, ठीक है। तो अच्छा ये बताइए, हम लोग पढ़े हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, और क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों हम लोग इसको करेंगे तो क्या होगा, चलिए हम लोग यहाँ पे 25 को जस्ट उल्टा लिख रहे हैं। तो पी इज आर है, तो मैं देखिए क्या देता हूँ, पी आर प्लस क्यू आर, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी करेंगे तो पी आर माइनस क्यू आर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो हम लोग देखिए इसके लिए क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, हम लोग कर क्या रहे हैं कि हमने ए इसको मान लिया, इसको बी मान लिया, तो हम लोग का नहीं हो जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर लगा रहे हैं। लेकिन पी आर की वैल्यू बेसिकली आपको 25 दी है कि नहीं, बिल्कुल दी है। तो 25/25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू, तो भैया 25 से 25 हमारा कैंसिल हो गया, यानी आपकी पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू 1 आ गई कि नहीं, बिल्कुल आ गई। तो प्यारे बच्चों अच्छा, एक दो इक्वेशन हमें मिल गया, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो भैया दो इक्वेशन है, इसको आप लोग एलिमिनेशन से सॉल्व करिएगा। यहाँ से पी क्यू और पी क्यू की वैल्यू आपको पता पी आर की वैल्यू बेसिकली आपको पता चल जाएगी और क्यू आर की वैल्यू पता चल जाएगी कि नहीं। दो इक्वेशन, दो अननोन, हमारा काम हो जाएगा। तो बस अब हमें भैया आप क्या पूछ रहा, साइन पी की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। साइन पी की वैल्यू आप लोग बेसिकली निकाल लेंगे और सारी वैल्यू पता करेंगे। तो आप लोग के लिए होमवर्क है थोड़ा सा कि भैया आप लोग कैलकुलेट करके पी आर और क्यू आर निकाल के फार्मूले में आप लोग रख देंगे, आप लोगों का काम हो जाएगा। बहुत आसान है, इस पर बस क्वेश्चन में ध्यान रखना कि जब इस तरह में क्वेश्चन दे दे, अगर यहीं पर पी आर माइनस क्यू आर दिया रहता तब भी हम यही फंडा यूज़ करते। क्या करते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्या दिया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज द ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कि भैया हमें क्या दिया, ट्रू और फॉल्स करना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। ये तो भैया जरूरी बात है नहीं, ठीक है। अच्छा ऐसे क्यों नहीं जरूरत है, जैसे अभी हम लोग इतने सारे क्वेश्चन किए, किसी एक को हम पुटअप करके देखते हैं कि कहाँ पर भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग, ठीक है। हम 10 की वैल्यू कहीं पर निकाले हैं, इधर 10 की वैल्यू बेसिकली हम लोग किसी क्वेश्चन में नहीं निकाले हैं, ठीक है। अच्छा एक तो हमारा, एक मिनट क्यों, देखिए प्यारे बच्चों, अगर इन केस, एक मिनट रुक रहिएगा आप लोग, हमें चलिए देखिए ये बच्चों से ज़रूरत नहीं, अभी हम आगे वाले जितने क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। लेकिन ये बात जरूर नहीं कि भैया आपकी वैल्यू 10 है कि हमेशा लेस देन 1 होगी, ये कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग इसका एग्जांपल करेंगे। ये पूछ रहा है सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। हाँ भैया कुछ भी हो सकता है सेक ए की वैल्यू, क्यों, क्योंकि भैया बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन कभी भी सेक ए की वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं होगी। क्यों, अभी हम लोग इस सब जो हमारी प्रॉपर्टी भैया हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, इसलिए जो आपके जो सारे हैं इसको हम जब पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लें तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं अगली एक्सरसाइज के लिए छोड़ रहा हूँ। अगर प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो तो आप लोग पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए धन्यवाद, ठीक है बच्चों।